वालेकुम, मैं हूँ युसरा ज़ेब खान और मैं मौजूद हूँ इस वक्त लिस्बन में एबीसी टीम कंसल्टेंट और पाक ब्रिटिश के ऑफिस में। आइए चलते हैं, दोनों टीम से पूछते हैं कि पाकिस्तान से और दुनिया भर से आने वाले स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन के लिए जो यहाँ पर आते हैं उनको वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसा गुजर रहा आपका पल? बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देनी चाहूँगी वो इस चीज़ की क्योंकि पाक ब्रिटिश तो पाकिस्तान स्पेशली कराची में हमेशा से हिट चल रहा है और अब आप दोनों जॉइंट वेंचर पे काम करें तो आफत आने वाले हैं यकीनन। जी अल्लाह का शुक्र है। पाक ब्रिटिश के साथ हमारा रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ है और उम्मीद है कि हम लॉन्ग टर्म आगे कंटिन्यू करेंगे। और बेसिकली कोलैबोरेशन का जो असल मकसद था, जो जहाँ पे लोग आते हैं अक्सर लोग को पता नहीं होता, मिसगाइड होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक है। तो वी आर हेयर टू हेल्प एवरीवन इन टर्म ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है। लोग समझ रहे हैं शायद आर्टिकल 88 और 89 बंद हो गया तो इसके बाद कोई वे नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स हैं इमिग्रेशंस के, जो कि इंडिविजुअल पर्सनस के लिए भी हैं, फैमिलीज़ के लिए भी हैं। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ आप कह लें कि पीपल वी आर डीलिंग करंटली राइट नाउ। ठीक है, आर्टिकल 88, आर्टिकल 89 थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो कौन सी कैटेगरी होती थी। आर्टिकल 88 आप ये कह लें कि उसमें कोई भी जो विद इन यूरोप में है या पोर्चुगल आ गया है ऑलरेडी, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन पहले सैफ होती थी उसके साथ करवा सकता था, फिर वो चेंज टू आइमा हुई। तो रिसेंटली इन्होंने ऑलमोस्ट 4 जून 2024 से ये क्लोज कर दिया है। ओके। और अनदर आर्टिकल वाज 89 विच इज़ टोटली इफ़ यू ओपन एनी बिजनेस, ओके। और कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप अपना टीआरसी कार्ड लेते थे। तो आर्टिकल 88 89 वाज वेरी इजीली हेल्पफुल टू द पीपल। मतलब आपकी उसके अंदर समझ लें कि कोई आपको ना इतनी जद्दोजहद या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सिंपल आप जो प्रोसेस था वो फॉलो करते थे। और उसके अंदर आप अपना साल में 1.5 साल में जो भी कोई इलीगल आया है कोई लीगल आया है उस हिसाब से वो लोग एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके वो अपना कार्ड जो है ना वो हासिल करते थे। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो भी इसके ऊपर आप कह लें कि एक्शन लिया है वो अपने बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिहाज से वो लिया है। और वो चाह रहे हैं कि पीपल जो है वो फिल्टर होकर हमारे मुल्क में आए। ठीक है। एजुकेटेड पीपल आए, स्किल्स वर्कर आए। ओके। तो उसके लिए अब वो प्रमोट कर रहे हैं डी कैटेगरीज वीज़ास, D1, D2, D7, D8। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। D1, D2, D7 ये क्या कैटेगरीज है, ये किस कैटेगरी के लाइक वर्क परमिट होते हैं, ये कौन सी कैटेगरी के वर्क परमिट्स होते हैं? हाँ, डिफरेंट कैटेगरी होती हैं इसमें बिजनेस वीज़ाज़ होते हैं, इसमें वर्क परमिट्स होते हैं, इसमें ओवरसीज़ जो स्पेशली जो ओवरसीज़ आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है कोई आउटसाइड द कंपनी काम कर रहा है, ठीक है, अब वो अपने मुल्क में रेमिटेंस ला रहा है, ठीक है। तो ये उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं कि बनस्पत के वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको यहाँ पे वीज़ा देंगे हम। और एक आप समझ लें कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो कितने अरसे के लिए जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट्स कॉल्ड D8 वीज़ा। तो वो ये क्योंकि रेमिटेंस किसी भी मुल्क में आया तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये कह लें पॉजिटिव बेनिफिट है। तो ये चीज़ उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उस कैटेगरी के पीपल जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी के पीपल स्पेशली, दे आर अर्निंग गुड सैलरीज, सो उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा, और जो पहले हमारे मुल्क से स्पेशली जो लेबर आ जाती थी, अभी लेबर किस कैटेगरी में? हाँ, लेबर के लिए देखें इन्होंने D1 वीज़ा है, जॉब वर्क परमिट जो कहते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने वो कैटेगरी इशू की है करंटली, सॉरी नॉट करंटली, इट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सॉरी। तो उसमें क्या है कि आप जो भी आप कंट्री में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सेम कैटेगरी में आपको वो जॉब मिलती है, ठीक है, वो वर्क परमिट आपको मिलता है, तो फिर एम्बेसी आपका इंटरव्यू शेड्यूल करती है, सम टाइम नहीं भी करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर भी वीज़ा अप्रूव कर देती है। तो इट्स अ वेल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि आपको विद इन 4 मंथ्स आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं इस वीज़ा के अंदर। जी, दैट्स कॉल्ड D1 वीज़ा वर्क परमिट, ठीक है। और आप मतलब जैसे ही टीआरसी अपना हासिल करते हैं तो और फर्दर आप अपनी फैमिली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी सैलरी मीट करती है वो रिक्वायरमेंट, तो आप अपने होम कंट्री से अपनी फैमिली को भी रेजिडेंस वीज़ा पे कॉल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अभी मैंने एक चीज़ और सुनी थी, पोर्चुगल इस वक्त वाहिद कंट्री है जो अपना पासपोर्ट एज सुन एज दे रहा है, अपनी आपको रेजिडेंसी
जल्दी दे रहा है, इज दिस अच्छा, राइट? यहाँ पे मैं एज सुन एज का वर्ड नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूंगा कि इस टाइम यूरोप के अंदर पोर्चुगल ऐसा कंट्री है जो कि आप अगर इस कंट्री में लीगली स्टे करते हैं 5 इयर्स, ओके, तो 5 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। ठीक है। और पासपोर्ट आने का टाइम जो है वो समझ ले डिपेंड करता है आयरन टू आयरन, आपने कहाँ पे नेशनैलिटी सबमिट की अपनी। ठीक है। कुछ जगह पे विद इन 1 ईयर आ जाता है, कुछ पे 1.5 ईयर आ जाता है, कुछ पे 2 ईयर्स आ जाता है। ये डिपेंड वेयर यू आर सबमिटिंग योर केस फॉर द नेशनैलिटी। तो आफ्टर समझ लें कि अगर आप लीगली इस कंट्री में आए हैं, 5 साल आपका स्टे हो गया। ठीक है। और उसके बाद 2 साल रफली आप लगा लें तो 7 इयर्स का एक पीरियड है जिसमें आप एक यूरोपियन शेंजन कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेस्ट है, और क्योंकि अभी और मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये कह लें कि एक गोल्डन चांस है कि फॉर एग्जांपल कोई बैचलर पे यहाँ पे आता है तो उसकी 4 इयर्स की तो एजुकेशन वैसे होती है। ठीक है, तो 4 इयर्स करते करते डिग्री लेते लेते उसको 5 साल हो जाते हैं। तो वो जैसे ही अपना बैचलर फिनिश करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा अपने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। वेरी नाइस। जैसे ही उसकी स्टडीज कंप्लीट होगी तो वो पासपोर्ट लेने के लिए एलिजिबल हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब आप कह लें कि ये जो मौके हैं, ये जो चीज़ें हैं पोर्चुगल, ये कुछ लोगों को मतलब कह लें कि पता ही नहीं जाता है। वो ये वाली बात है ना, एक नंबर तरीके से अगर चलें तो बहुत सारे रास्ते हैं, स्पेशली पोर्चुगल ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पोर्चुगल पीपल्स आर वेरी फ्रेंडली, दे हेल्पिंग अ लॉट। मैं यहाँ हूँ, मुझे अंदाजा हो रहा है इस चीज का। तो दे टेक केयर ऑफ द इमिग्रेंट्स स्पेशली। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सो गुड थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, वो ये क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गल्फ कंट्रीज में 10-10 20-20 सालों से गए हुए हैं। अब आगे उनकी औलाद भी है, वो कहीं जाना चाहती है, ऐसी कंट्रीज जाना चाहती है। अब लाइक वो ना पाकिस्तानी है इस वक्त, ना वो गल्फ कंट्री के हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री कभी भी अपनी रेजिडेंसी या अपना पासपोर्ट नहीं देती। बिल्कुल। ये बात हम सबको पता है। सो जो अगर लेट्स सपोज 10 साल से 15 साल से किसी गल्फ कंट्री में रह रहा है और उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेश से हो, सो उसके लिए भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कि काफ़ी फैमिलीज़ गल्फ़ कंट्री से यहाँ आके सेटल हुई हैं और हमने काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ को डील भी किया है। ठीक है। उसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर एक एजुकेशन का प्रॉब्लम आता है। जैसे ही 12th स्टैंडर्ड फिनिश होता है तो लोग या तो अब्रॉड अपने बच्चे को भेजते हैं या पाकिस्तान, बैक टू पाकिस्तान के वहाँ पे इंजीनियरिंग करें, जाके मेडिकल करें, जो भी करें, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम बैचलर, इट्स एज कम्पेयर टू द गल्फ कंट्री इट्स मच गुड। ऑलराइट, ओके। एंड बिकॉज अगर आप बच्चे मूव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि Parents भी हो जाती हैं। वाइफ भी मूव होगी, क्योंकि पेरेंट फादर जो है उनको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा बिकॉज दे नीड टू जनरेट द फाइनेंस फॉर देयर फैमिली। एग्जैक्टली। सो तो उनके लिए बनिस्बत कि अब वो पाकिस्तान जाएं, वो अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे पोर्चुगल आ सकते हैं। यहाँ पे उनके बच्चों के एडमिशन भी हो सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकते हैं, स्कूल्स में हो सकते हैं, which we have a big platform. That's why we collaborate Park British with us to deal with that, because they have almost like 25 years experience in Pakistan dealing almost all 5 countries in Europe: America, Canada, New Zealand, UK, Australia. This, so they are very expert in this. Yes. So that's why the main task is that instead of going to Pakistan, the families should come here on a tourist visa, and they can easily change everything, and it's take time, honestly. Okay. I will not say it will be changed in a one night. I will say it's between 6 months to 1.5 years. All the families will have the residence cards and everything. वाओ। सो अब एक हम इस सारी बात को एक लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होती है वो ये देते हैं, और आपसे इनफैक्ट मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स पे आना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर प्रॉपर अपनी मुल्क को छोड़ के यहाँ पर सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, तो उन सबको आप स्पेशली इलीगल लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी इजीली कि वो अपना देखिए, इलीगल अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना जो लॉ एक पास किया है, वो दे वांट टू टेक आउट इलीगल फ्रॉम द पीपल आउट फ्रॉम द कंट्री व्हिच इज आर इलीगल। ओके। सो अभी उसके लिए जो अगर कोई बाहर से आता है, फॉर एग्जांपल किसी और शेंजन कंट्री में है, उसको यहाँ मूव होना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की ऑप्शंस ओपन हैं।
ठीक है। उसमें कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, ठीक क्योंकि है। स्टडी तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। बेशक, ठीक ठीक है है। ना। तो उसकी स्टूडेंट की ऑप्शन अवेलेबल है, और जो इलीगल पीपल हैं उनके लिए फ़िलहाल वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था आर्टिकल 88 एंड 89 विच इज़ क्लोज राइट नाउ। ठीक है। उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, तो मे बी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो उनके लिए भी। लेकिन जो अभी करंट पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, दे वांट टू फिल्टर द पीपल हु हैव द स्किल्स, नॉलेज एंड वर्कर विच इज़ गुड फॉर देयर कंट्री। और वो जो इलीगल जो रह रहे हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इस वो सेंस में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लेंथी प्रोसेस है थ्रू द लॉयर। ओके। देयर इज अ प्रोविजन कि Okay. उसके अंदर भी वो लोग अपना टीआरसी ले सकते हैं। ठीक है। तो वो हम जो भी है ना उनको गाइड कर सकते Guide हैं, कर जैसे सकते वो अगर हमसे कोई contact करते हैं। थैंक यू सो मच आमिर, क्योंकि ये मेरे खुद भी पर्सनल क्वेश्चन थे। मैं चाहती हूँ कि जो लोग, मुझे ये कॉमन सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि जो इलीगल भी रह रहे होंगे बेचारे, बिल्कुल। कि वो आप इलीगल कितने साल रह लेंगे, 10 साल 5 साल, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सो बेहतर ये है कि अभी दिस इज़ द टाइम अपने आप को लीगल भी करें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें यहाँ पे मज़ीद। और अच्छा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। जब आपको कोई मुल्क कुछ प्रोवाइड कर रहा हो तो फिर मेरे ख्याल से उसके साथ आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, और हर चीज़ में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो अब हम सर खुरम से थोड़े से सवालात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अपनी फैमिली के 2-3 स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो सर खुरम से भी हम मज़ीद बात करते हैं। थैंक यू सो मच आमिर, बहुत अच्छा लगा, आपकी सारी आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक की है, और मुझे लगता है कि व्यूवर्स को भी समझ आया होगा कि किसी भी किस्म का, स्पेशली इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर हमें वीज़ा कैटेगरी या किसी पेपर वर्क से हेल्प चाहिए तो ABC टीम वर्क इज़ हियर। पाक ब्रिटिश तो है ही उनके साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम सर खुरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं युसरा, आप ठीक हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। इनफैक्ट आपको तो पता है कि लिस्बन में घूम रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैं तो शायद मुझे लग रहा है मैं दुनिया की किसी ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंकफुल हूँ राइट कि आप हमारे इनविटेशन पर आई, ABC और पाक ब्रिटिश के स्पेशल इनविटेशन पर आप मौजूद हैं यहाँ पर, और आपने अपना एक प्लान मिस किया जो कि पेरिस से रिलेटेड था, और आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर आई, पुर्तगाल जैसे मुल्क में। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, और आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज तो हम आपको बहुत प्यारी प्यारी जगहें दिखाते हैं। कल आपकी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हियर तो विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड द पुर्तगाल। इंशाल्लाह, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग अब लिस्बन में भी आ चुके हैं। जो पोर्चुगल में लोग परेशान भी होते होंगे, अब उनके सारे मसले, अब स्टूडेंट्स हल हो चुके हैं, आप लोगों के मसले। पाक ब्रिटिश आ चुका है लिस्बन में। चलिए गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, पाक ब्रिटिश 25 सालों से पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहा है, और लाइक फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल इमिग्रेशन सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा लाइक स्टूडेंट्स जैसे कि यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इटली को, जर्मनी को, इस साइड पर आना कम लाइक सोचते हैं कि इस साइड पे कम आए। तो मगर मैं इस वक्त ये स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाकी ममालिक में भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, फ्रांस, इटली या किसी और शेंजन स्टेट में, बट यहाँ के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ की नेगेटिव न्यूज़ जा रहे होते हैं। वो नेगेटिव न्यूज़ क्या है, जैसे कि अभी आपने आमिर से बात करी आर्टिकल 88, 89 के ऊपर, तो ये वो लोग हैं जो कि इलीगली इमिग्रेंट आए थे और उनके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हुआ, उसकी वजह से यहाँ की इमिग्रेशन डिस्टर्ब हो गई। बट एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, दे आर प्रोमोटिंग स्टूडेंट वीज़ा ऑन अ वेरी हाई सक्सेस रेट। ओके, तो और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर्स बहुत कम है। वेरी नाइस। यहाँ और वहाँ से फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से जिनकी ग्रेड्स कम है, और आपके ही एक लैंग्वेज में कहते हैं व्हाट्स दैट कॉल्ड, जी समथिंग, ग्रेड्स ही आई थिंक काउंट होते हैं। राइट, CGPA यू आर आस्किंग, एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। एग्जैक्टली, तो वो कम है, वो यहाँ पर स्टूडेंट को, उनको भी एडमिशन्स मिल जाते हैं इजीली। मिनिमम परसेंटेज देखें एक अच्छे स्टूडेंट की, जो अगर हम कंसीडर करते हैं वो 65% कंसीडर करते हैं, जिसे हम गुड कहते हैं। उसके बाद फिर बेटर एंड बेस्ट पे चला जाता है। और हमेशा से ही स्टूडेंट के लिए ये रहा है कि उनकी अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं और उनकी जो है बैक यानी कि स्पॉन्सर अच्छे हैं, तो वीज़ा सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। अब ऐसे स्टूडेंट, लाजमी सी बात है, हर बंदा तो अच्छी परसेंटेज नहीं लेकर आ सकता, मगर फिर भी उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ वेलकम है जिनके पास अगर 55% मार्क्स भी हैं, सो बट दे आर फ्रेश इन इंटरमीडिएट, दे कैन अप्लाई। एंड एज फार एज 16 ईयर्स ग्रेजुएट आर कंसर्न, तो अगर हम उनकी बात करें तो उसमें
minimum 2 and 2.1 CGPA के साथ they can apply in Portugal easily, right, for the student visa. ओके एक चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में एडमिशन लेके छोड़ दिया था और छोड़े हुए भी 2-4 साल का एक गैप आ गया है Okay. सो मैं अपनी मास्टर्स के लिए यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ यस एग्जैक्टली बिल्कुल कर सकती हैं आप मास्टर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई और बहुत एक स्मूथ प्रोसीजर है यहाँ पर साल में 2 इनटेक होते हैं एक सितंबर इनटेक है और दूसरा इनटेक यहाँ आता है जनवरी इनटेक Okay. तो उसके एडमिशन से स्टार्ट हो जाते हैं काफ़ी टाइम पहले राइट जैसे कि अभी सितंबर इनटेक है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हमने एडमिशन एनरोल करने हैं इसमें 3 राउंड्स होते हैं राउंड 1 राउंड 2 एंड राउंड 3 राउंड 3 इज़ द लास्ट स्टेज बट वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा जमा हो चुके थे तो राउंड 3 के अंदर कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं एडमिशन हो जाए तो राउंड 2 तक कवर हो जाता है काफ़ी हद तक जैसे आप ग्रेजुएट कर आती हैं और 3-4 साल का आपका गैप है विद योर कंसर्न और रेलिवेंट एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई राइट इजीली नो प्रॉब्लम राइट दे विल गिव यू एडमिशन और सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर यह है कि एक तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि फीस बहुत लो है जैसे कि 2000 इन बिटवीन 5 to 6,000 यूरो पर एनम वाओ और उसका 25% आप पे करेंगे और आप इस मुल्क में आ जाएंगे राइट वीज़ा लेकर अच्छा जब आप आ जाते हैं ये फ़ीस पे करके उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप पे जाने के लिए वो क्या है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 2.7 CGPA अगर मेंटेन करते हैं अपनी तो जो नेक्स्ट फ़ी आपने पे करनी है यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे देगी उसकी वो कम्प्लीटली वेव हो जाएगा सो इट मीन्स यू डोंट हैव टू पे फर्दर रिमेनिंग चार्जेस इसके अलावा एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी और है जिसके बारे में स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसे हम कहते हैं एरास्मस यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट अप्लाई करता है एरास्मस प्लस राइट एक एरास्मस होता है जो आप अपने मुल्क से अप्लाई कर सकते हैं यानी कि पाकिस्तान से अप्लाई एक एरास्मस प्लस है जो आप यहाँ आने के बाद अप्लाई करेंगे राइट ठीक है उसमें यूरोपियन यूनियन आपको मंथली फंडिंग देती है जैसे कि 700 से लेकर 1500 यूरो के दरमियान स्टूडेंट्स को उनकी लिविंग कॉस्ट एंड फूड कॉस्ट ट्रैवलिंग कॉस्ट मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को यहाँ से लाइक एंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत आसानी से मिल जाती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम बोल रहे हैं लाइक हमारी पाक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन और ABC इस चीज़ के लिए काम भी कर रही है यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा चीज़ तो यही आती है क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं तो हम उन तमाम चीज़ों को उनके लिए पास करते हैं तो आइल्स वहाँ से करके आना जरूरी होता है No, this is one of the golden opportunity for those they have a fear of IELTS in their mind. तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं there is no requirement of any test here. यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं कुछ अपने टेस्ट लाइक जैसे कि मैथ्स का ले लिया किसी ने इंग्लिश का या विदाउट एनी टेस्ट दे गिव यू एडमिशन